अखंड रामायण का अर्थ है रामायण का संपूर्ण और निरंतर पाठ। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें रामायण के 7 कांडों का लगातार बिना रुके पाठ किया जाता है। ये पाठ 24 से 48 घंटे के भीतर पूरा किया जाता है और इसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अखंड रामायण पाठ का धार्मिक महत्व यह है कि इसे करने से मन, घर और समाज की शुद्धि होती है। ये पाठ भक्तों को भगवान राम और उनके आदर्शों के प्रति समर्पण की भावना से भर देता है और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। रामायण का सबसे लंबा कांड अयोध्या कांड है, जिसमें भगवान राम के वनवास और उससे जुड़ी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अखंड रामायण पाठ के दौरान पवित्रता, एकाग्रता और श्रद्धा का पालन करना चाहिए। पाठ में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और इसे पूरी निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। पाठ समाप्त होने के बाद भोग और प्रसाद का वितरण किया जाता है। अखंड रामायण में कुल 7 कांड भाग होते हैं। ये 7 कांड वाल्मीकि रामायण के भी प्रमुख भाग हैं। प्रत्येक कांड भगवान श्रीराम के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। ये 7 कांड निम्नलिखित हैं। बालकांड, श्रीराम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाएं। अयोध्याकांड, श्रीराम का अयोध्या से वनवास जाने का वर्णन। अरण्यकांड, वनवास के दौरान की घटनाएं और माता सीता का हरण। किष्किंधा-कांड, हनुमान और सुग्रीव से मिलन और वानर सेना का निर्माण। सुंदरकांड, हनुमान जी की लंका यात्रा और माता सीता की खोज। लंकाकांड, युद्धकांड, लंका पर आक्रमण, रावण का वध और माता सीता की मुक्ति। उत्तरकांड, श्रीराम के अयोध्या लौटने के बाद की घटनाएं और उनके राज्याभिषेक का वर्णन। ये 7 कांड मिलकर रामायण की पूरी कथा को समाहित करते हैं। बालकांड का संक्षिप्त विवरण। बालकांड रामायण का पहला कांड है, जिसमें भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का वर्णन है। कथा की शुरुआत राजा दशरथ की चिंता से होती है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म अयोध्या में हुआ। बालकांड में विश्वामित्र ऋषि का आगमन भी होता है, जो राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। वे दोनों भाई ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं और विश्वामित्र को उनकी यज्ञ रक्षा में सहायता करते हैं। इसके बाद राम और लक्ष्मण जनकपुर जाते हैं, जहां राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता भगवान शिव के धनुष पिनाक को उठाने वाले वीर से विवाह करेगी, ये शर्त थी। भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता के साथ विवाह किया। इस अवसर पर उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी विवाह संपन्न हुए। बालकांड में भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का अद्भुत वर्णन है, जिसमें उनके वीरता, शौर्य और धर्मपालन के गुण प्रकट होते हैं। अयोध्याकांड का संक्षिप्त विवरण। अयोध्याकांड रामायण का दूसरा कांड है, जिसमें भगवान श्रीराम के अयोध्या से वनवास जाने और राजा दशरथ की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। कथा की शुरुआत तब होती है जब राजा दशरथ यह निर्णय लेते हैं कि वे राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। पूरी अयोध्या में हर्ष का माहौल होता है, लेकिन राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी, जिसे मंत्रा नामक दासी द्वारा बहकाया गया, राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। पहले वरदान में वह अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगती है। राजा दशरथ विवश होकर राम को वनवास का आदेश देते हैं। भगवान राम अपनी धर्मपरायणता और पिता के आदेश का पालन करते हुए वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लेते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में दुखी होकर देह त्याग कर देते हैं। इधर भरत, जो अपने नाना के घर पर थे, उन्हें जब इस घटना का पता चलता है तो वे तुरंत अयोध्या लौटते हैं।
भरत राम से मिलने वन जाते हैं और उनसे वापस अयोध्या लौटकर राजगद्दी संभालने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम अपने वचन का पालन करने पर अडिग रहते हैं। अंततः भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आते हैं और प्रतीक स्वरूप उन्हीं की चरण पादुका को राजगद्दी पर रखकर राज्य संचालन करते हैं। अयोध्या कांड में त्याग, धर्म पालन और कर्तव्य की अद्भुत मिसालें प्रस्तुत की गई हैं, जो राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और राजा दशरथ के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। अरण्यकांड का संक्षिप्त विवरण। अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन है। इस कांड में मुख्य रूप से वन में राक्षसों से संघर्ष और सीताहरण की कथा है। कथा की शुरुआत दंडक वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के आगमन से होती है। वे महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया से मिलते हैं, जो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद पंचवटी में वे अपना निवास बनाते हैं। वहां उनकी भेंट शूर्पणखा से होती है, जो रावण की बहन है। शूर्पणखा राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे राम अस्वीकार कर देते हैं। क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता को मारने का प्रयास करती है, लेकिन लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाती है, जिनके साथ श्री राम युद्ध करते हैं और उन्हें पराजित कर देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उसे सीता की अद्वितीय सुंदरता के बारे में बताती है, जिससे रावण सीता को हरण करने का निर्णय लेता है। रावण मारीच के साथ एक योजना बनाता है। मारीच सोने के मृग का रूप धारण कर सीता के समक्ष आता है। सीता उस मृग को पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं और राम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। राम मृग का पीछा करते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन मारीच राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकारता है। सीता चिंतित होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजती हैं। उनके जाने के बाद रावण साधु का वेश धारण कर आता है और सीता का हरण कर लेता है। वह सीता को लंका ले जाता है और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर देता है। इस दौरान जटायु, एक वृद्ध गेद, सीता को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन रावण उसे घायल कर देता है। बाद में राम और लक्ष्मण जटायु से मिलते हैं, जो उन्हें सीता के हरण की जानकारी देता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण की मुलाकात शबरी से होती है, जो उन्हें सुग्रीव और हनुमान से मिलने का मार्ग दिखाती है। अरण्यकांड में राम के वनवास के कठिनाइयों, राक्षसों से संघर्ष और सीता के हरण की मार्मिक कथा है, जो आगे के कांडों की घटनाओं का आधार बनती है। किष्किंधाकांड का संक्षिप्त विवरण। किष्किंधाकांड रामायण का चौथा कांड है, जिसमें भगवान श्री राम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता, बाली वध और सीता की खोज के लिए वानर सेना के प्रयासों का वर्णन किया गया है। कथा की शुरुआत तब होती है जब सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से होती है। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली से डरकर जंगल में छिपा हुआ है, राम से मित्रता करता है। सुग्रीव अपनी पत्नी और राज्य को बाली से वापस पाने के लिए राम से सहायता मांगता है। राम सुग्रीव से वचन लेते हैं कि बाली वध के बाद वह सीता की खोज में सहायता करेगा। इसके बाद राम और सुग्रीव मिलकर बाली को पराजित करते हैं। राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। बाली की मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में भेज दिया। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव अपनी सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजता है। हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वानर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें जटायु के भाई संपाति से सीता के लंका में होने की सूचना मिलती है। किष्किंधा कांड में राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली वध और सीता की खोज की योजना को प्रमुखता से दर्शाया गया है। ये कांड रामायण की कथा में महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, जहां सीता की खोज के लिए वानर सेना सक्रिय होती है और आगे के कांडों की आधारशिला रखी जाती है। सुंदर कांड का संक्षिप्त विवरण।
सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भक्त को निम्नलिखित तैयारी करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार या शनिवार को किया जाता है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है और शनिवार को भगवान शिव का। अतः इन दोनों दिनों में सुंदरकांड का पाठ करने से अधिक लाभ मिलता है। पाठ का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सबसे अच्छा माना जाता है। पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पाठ करने के लिए एक चौकी पर हनुमान जी और श्री राम जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके साथ ही गणेश जी, शिव जी और लक्ष्मण जी की भी मूर्तियां या फोटो रख सकते हैं। पूजा सामग्री में पुष्प, धूप, दीप, फल, प्रसाद आदि रखें। पाठ करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। चौकी पर हनुमान जी और श्री राम जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी, शिव जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति या फोटो भी स्थापित करें। पुष्प, धूप, दीप, फल, प्रसाद आदि अर्पित करें। पाठ करने से पहले संकल्प लें कि आप सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं। पाठ करते समय किसी अन्य चीज पर ध्यान न दें, केवल पाठ पर ध्यान केंद्रित करें। पाठ को बीच में न छोड़ें, पूरा पाठ करें। पाठ खत्म होने के बाद हनुमान जी और श्री राम जी की आरती करें। उसके बाद पाठ में भाग लेने वाले लोगों को प्रसाद वितरित करें। अंत में पाठ होने के बाद सुंदरकांड को लाल कपड़े में श्रद्धापूर्वक लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें। आप अपनी सुविधा और इच्छानुसार इसे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक कर सकते हैं। सामान्य तौर पर सुंदरकांड का पाठ 11 दिन तक करना शुभ माना जाता है। ये समय हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो आप इसे 21 या 41 दिन तक कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों तक पाठ करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सुंदरकांड रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हनुमान जी की लंका यात्रा और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। ये कांड भगवान श्री राम के भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसमें भक्तिपूर्वक समर्पण और साहस की अद्भुत मिसाल दी गई है। कथा की शुरुआत हनुमान जी के समुद्र पार करने से होती है। वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता की खोज में लंका जाते हैं। लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी की भेंट राक्षसी सुरसा और सिंहिका से होती है, जिन्हें वे पराजित करते हैं। लंका पहुंचकर हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं और उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं और लंका के सभी राक्षसों को पराजित करते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर देते हैं और अंततः रावण के भाई विभीषण से मिलते हैं। अंत में लंका को जलाकर वे श्री राम के पास लौट आते हैं और माता सीता का संदेश देते हैं। संपूर्ण सुंदरकांड हनुमान जी की अद्भुत शक्ति, साहस और भक्तिपूर्ण समर्पण की गाथा है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लंका कांड का संक्षिप्त विवरण। लंका कांड, जिसे युद्धकांड भी कहा जाता है, रामायण का 5वां कांड है। इसमें भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए महान युद्ध, रावण के वध और सीता की मुक्ति की कथा का वर्णन किया गया है। कथा की शुरुआत तब होती है जब हनुमान जी माता सीता की खोज के बाद श्री राम के पास लौटते हैं और उन्हें सीता की स्थिति की जानकारी देते हैं। इसके बाद श्री राम वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। वे समुद्र को पार करने के लिए नल नील की सहायता से एक विशाल सेतु, राम सेतु का निर्माण करते हैं और पूरी सेना के साथ लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचने के बाद श्री राम और रावण के बीच कई स्तरों पर संवाद और युद्ध होता है। सबसे पहले रावण के कई प्रमुख योद्धा जैसे कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत और अन्य राक्षस योद्धा युद्ध में मारे जाते हैं। अंगद, लक्ष्मण, हनुमान
और अन्य वानर योद्धा श्रीराम की सेना का नेतृत्व करते हैं और कई वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। युद्ध के दौरान मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को शक्तिबाण से घायल कर दिया जाता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित करते हैं। अंततः श्रीराम और रावण का सीधा युद्ध होता है। भगवान राम रावण का वध करते हैं और लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है और माता सीता को रावण की कैद से मुक्त किया जाता है। अग्नि परीक्षा के बाद श्रीराम और सीता का पुनर्मिलन होता है। इसके बाद श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना अयोध्या लौटते हैं। लंका कांड में धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाया गया है, जहां श्रीराम की विजय ये सिद्ध करती है कि सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। इस कांड में रामायण की मुख्य कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। उत्तरकांड का संक्षिप्त विवरण। उत्तरकांड रामायण का अंतिम कांड है, जिसमें श्रीराम के अयोध्या लौटने के बाद की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस कांड में श्रीराम के राज्याभिषेक, सीता के वनवास, लव कुश की कहानी और श्रीराम के अंत का उल्लेख है। कथा की शुरुआत श्रीराम के अयोध्या लौटने और उनके राजा बनने से होती है। अयोध्या में रामराज्य स्थापित होता है, जहां सभी लोग सुखी और समृद्ध रहते हैं। लेकिन जल्द ही समाज में सीता के चरित्र पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि वह रावण की कैद में रही थीं। इन आरोपों से व्यथित होकर श्रीराम धर्म का पालन करते हुए सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वनवास भेज देते हैं, जहां वे लव और कुश को जन्म देती हैं। लव और कुश, जो वाल्मीकि के आश्रम में बड़े होते हैं, रामायण की कथा गाते हैं और श्रीराम के दरबार में पहुंचते हैं। राम को जब उनके बारे में पता चलता है, तो वे सीता को वापस बुलाते हैं। सीता अपनी पवित्रता साबित करने के लिए पृथ्वी माता से प्रार्थना करती हैं और पृथ्वी माता उन्हें अपनी गोद में समा लेती हैं। सीता का पृथ्वी में समा जाना श्रीराम के लिए अत्यंत दुखदायी होता है। इसके बाद श्रीराम अपने जीवन के उत्तरार्ध में सभी जिम्मेदारियों को विभाजन करते हैं और सरयू नदी में समाधि लेकर अपने लौकिक जीवन का अंत करते हैं। इस प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण और उनके भाइयों का दिव्य अवतार समाप्त होता है और वे अपने धाम को लौट जाते हैं। उत्तरकांड में श्रीराम के जीवन के अंतिम चरण और उनके महान त्याग का वर्णन किया गया है। ये कांड ये संदेश देता है कि भगवान का जीवन भी धर्म और सत्य के पालन में व्यतीत होता है, चाहे उसके लिए कितने भी कठिन निर्णय क्यों न लेने पड़े। पाठ समाप्त होने के बाद रामायण के प्रसाद का वितरण करें। ये प्रसाद भक्तों और उपस्थित लोगों को वितरित किया जाता है और इसे सम्मानपूर्वक ग्रहण किया जाता है। ध्यान और पूजा। पाठ समाप्त होने के बाद भगवान राम और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। दीप प्रज्वलित करें और आरती उतारें। यह आपकी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करता है। भजन और कीर्तन। पाठ के बाद भगवान राम के भजन, कीर्तन और प्रार्थना करें। यह आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव कराता है। दान और सेवा। पाठ के बाद दान और समाज सेवा का आयोजन करें। ये धर्म और पुण्य के कार्यों में योगदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरीबों, बेसहारों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करें। संगति और समुदाय। परिवार और समुदाय के साथ मिलकर पाठ की सफलता के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोज और आनंदमय गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। उपदेश और शिक्षा। पाठ के दौरान प्राप्त ज्ञान और उपदेशों को साझा करें। रामायण के शिक्षाओं और नैतिकताओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। सौंदर्य और शुद्धता। पाठ स्थल को साफ सुथरा रखें और सभी पूजा सामग्री और उपकरणों को उचित रूप से संचित करें। ये धार्मिक शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। अखंड रामायण पाठ के पूरा होने के बाद ये क्रियाएं धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता और सफलता को दर्शाती हैं और भगवान श्रीराम के प्रति आपके श्रद्धा और सम्मान को प्रकट करती हैं। श्रीरामायण जी की आरती। आरती श्रीरामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बाल्मीक विज्ञान विशारद।
सुख संकादी से शरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति नीकी, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सन्मत सबही को, गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कबिबर्ज बखानी, कागभु सुंडी गरुड़ के ही की, कलिमल हरनी विषय रसफी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती को, दलन रोग भाव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, श्री हनुमानु जी को आरती, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्टदन रघुनाथ कला की, टेक जाके बल से गिरिवा कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाय, संतन के प्रभु सदा सहाय, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधि लाए, लंका सोकोट समुद्र सीखाए, जात पवन सुत बार न लाए, लंका जारी असुर संहारे, सियाराम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावन की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुठ परम पद पावे, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनहरण भव भय, दारुण नवकिंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद कंजारुण, कंदर पगनित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदर, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावर, भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण, आजानुभुज शर चापधर, संग्राम जित खरदूषण, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजन, मनु जाहि राछेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो, इहि भांति गौरी असी सुनी सिया सहित हिया हर्षि अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, सो शून्य जानी गौरी अनुकूल सिय हिया हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकिन लगे, सियावर रामचंद्र की जय।